ये सेकुलर कंट्री है। यहां पर वोटर जब कोई जाकर वोट करता है ना, तो ये नहीं देखता है कि वो किस धर्म से आता है, वो ये देखता है कि ये मेरा नेता बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप लोग क्यों आमादा इस बात पर हैं कि धर्म देखकर वोट किया करो? आप लोग क्यों ऐसा करना चाहते हैं देश में कि जहां असदुद्दीन ओवैसी खड़े हों, एक धर्म के लोग वहीं वोट कर रहे हैं? हाँ, शुभेंदु अधिकारी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमान को लोग विधानसभा के अंदर से हटा देना चाहिए। तो बीजेपी के लोगों को सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी सर से बात करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष है पश्चिम बंगाल के, और वो कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, मुसलमान हमको वोट करेंगे ही नहीं, मुसलमान हमको वोट करना ही नहीं चाहते। तो सबसे करते हैं क्या? जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी है वो कह रहे थे, तो उनको तो सबसे पहले करते हैं क्या सवाल पूछना चाहिए। कितने % करते हैं? तो वो महिलाएं से पूछ लीजिए कि जो 67% यूसीसी का सपोर्ट कर रही थी, उनके पास होगा कि कितनी % मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं। हाँ जी, आपको पता है कि बीजेपी आने के बाद पीएम आवास योजना बोलिए, टॉयलेट बोलिए, उज्ज्वला बोलिए, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? आप बताइए ना, ये जो भी वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, सबको मिला ना? ये जो हाईवेज बना, क्या मुसलमान नहीं चलते? तो आयुष्मान भारत नहीं मिला? आप बताइए, आयुष्मान भारत नहीं मिला, घर नहीं मिला, टॉयलेट नहीं मिला, उज्ज्वला में नहीं मिला, और दीदी ने क्या करके रखा आपको पता है? बंगाल में मुसलमानों का हालत कितना खराब है आपको पता है? इसीलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद दीदी के जो बहुत सगे हैं, सुन लीजिए, जो मुसलमान लोग दीदी को वोट करते हैं उनको सुनना चाहिए कि एक प्रतिची इंस्टीट्यूट है अमर्त्य सेन के, उन्होंने एक स्टडी किया था, लिविंग रियलिटीज ऑफ मुस्लिम्स इन बंगाल। वहां पे दिखाया गया कि वो ग्रामीण मुसलमान है 80%, उनका मंथली इनकम 5,000। आपको पता है कि, और एक जो पीरियोडिक लेवल सर्वे होता है वो देख लीजिए, गवर्नमेंट में कितना लोग हैं, 13% के ऊपर है जी, मैं एक बात ये बहुत हालत खराब है। जो उद्योग होगा, विकास होगा तो सबका होगा, क्योंकि बीजेपी बोलता है सबका साथ सबका विकास, सबका होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल एक नेता पर नहीं, एक मिनट रजा अंसारी, मेरा एक सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो आपके साथ होंगे, मतलब आप लोग ये कहते हैं कि ये धर्म देखकर वोट करेंगे, है ना? असदुद्दीन ओवैसी को वो इसलिए वोट करेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, सर सुन लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं भाई, असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उस समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके नेता हैं। यहां आप लोग धर्म देखेंगे तो योजनाओं में फिर आप लोग धर्म क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं देखते कि भाई ये जो योजना आ रही है ये धर्म के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर वहां कहेंगे कि नहीं यहां पर हमारा हक बनता है, तो फिर वोटर का भी हक बनता है सर कि वो कहीं पर भी जाए, किसी को भी वोट करे। फिर आप लोग क्यों अलाइन करना चाहते हैं? वेदनाथ जी, सबसे पहला सवाल, बिहार के अंदर जब चुनाव होते हैं तो बिहार के जाति आधारित चुनाव होते हैं, ठीक है? लोग अपने अपने मनोकामना से अपने चॉइस के साथ वोट करते हैं। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो बीजेपी को मुसलमानों की बड़ी चिंता होने लगती है, बीजेपी मुसलमानों को लेकर बहुत चिंतित नजर आती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर मुसलमानों को उन्होंने अमेरिका भेज दिया, या उनको जो है सभी को सरकारी सेवाएं दे दी। वही बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जो है एक महिला का नकाब टान देते हैं, तो उसके बाद पूरे देश भर में खामोशी छा जाती है, और वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों के हम हितैषी है, वो मुसलमानों के डिग्निटी के और उस मुस्लिम महिला के डिग्निटी पर किसी तरह का सवाल नहीं पूछते। दूसरी बात है कि आप जो कह रहे हैं कि मतलब कि मुसलमान क्यों, मतलब योजनाओं में हिंदू मुसलमान ना देखा जाए। सबसे पहला सवाल है कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जितना % टैक्स आप देते हैं उतना ही % टैक्स हम देते हैं, और जितना आपका अधिकार है सरकारी योजना वो तो है ही, नहीं देते तो है ही, लेकिन बांटने की कोशिश आप लोग करते हैं ना। फिर आप लोग कहते हैं कि देखो योजनाओं पर बराबर अधिकार है, लेकिन वोट पर सिर्फ हमारा अधिकार, ये कैसे चलेगा? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड, रजा अंसारी, ये नहीं चलेगा ना देश में जी कि योजनाओं पर सरकार पर सबका बराबर अधिकार, लेकिन वोट बैंक पर अधिकार सिर्फ हमारा है। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई है कि, एक सेकंड रुक जाइए अब रजा अंसारी, प्लीज रुक जाइए अब। जी जी जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन है, बल्ले बल्ले है, खेला हो गया। जो जिसका जिक्र हो रहा है कि भाई हुमायूं कबीर से असदुद्दीन ओवैसी ने जिस वजह से गठबंधन तोड़ लिया है, तो फिर तो आपको लग रहा होगा कि पूरा वोट बैंक आपका बच गया। नहीं, देखिए मुख्य मुद्दा, आपने 20 मिनट 25 मिनट अमित शाह जी का संकल्प पत्र सुनाया, वो आकर के कहते हैं कि टीएमसी बंगाल को पीछे लेकर के जा रही है। मैं कुछ सच फैक्ट बताना चाहता हूं कि इंडिया स्टिल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड सिनारियो में हर 5 आदमी में से
4 आदमी की महीने की मासिक आय 5,000 से कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका डाटा है, आप देख लीजिए। 5 में से 4 आदमी, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कहा जीडीपी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आने के पहले 4.5 लाख करोड़ की जीडीपी थी, जो आज बढ़ करके जीएसडीपी हो गई है 21.5 लाख करोड़ की। आप बोलते रहिए ना, एमएसएमई में 1 नंबर पर है, लॉजिस्टिक में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले, कोलकाता पोर्ट के अंदर में एक्सपोर्ट कितना बड़ा है आपको पता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कलकत्ता से लॉजिस्टिक के अंदर में हब है पूरे भारत के अंदर में वेस्ट बंगाल। कितने पोर्ट की बात इनको करनी पड़ रही है ना, क्यों करनी पड़ रही है कि जो पोर्ट है वहां पे इतना धंधा काम हो रहा है, लोगों के पास काम है, उसके बावजूद अगर आप आएंगे, देश के गृह मंत्री है, नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी से सर, टाइम नहीं। हुमायूं कबीर को लेकर जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। तो अमित शाह कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो बना रहे उसके लिए पैसा देने से अच्छा होगा कि हम विपक्ष में बैठेंगे। धनंजय जी जल्दी से कि अच्छा धनंजय जी चले गए। स्वयं पुरोहित जी, ये तो बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर हम लोगों को बाबरी मस्जिद के लिए, मस्जिद नहीं बाबरी मस्जिद के लिए पैसा देना होगा तो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, इसलिए लिंक करने की जरूरत तो नहीं है। आज के युग में ना सीबीआई ईडी है ना, ये जांच करके आप 24 घंटा में फैक्ट चेक करिए, कौन सा वीडियो एआई है कौन सा ओरिजिनल है, सबको पता चल जाएगा। आपने अभी तक वो काम नहीं किया। आप क्या कहते हैं कि हम कलकत्ता को इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। मक्का ऑफ क्रिकेट ईडन गार्डन है, पूरे विश्व में जाना जाता है, और विश्व कप फाइनल गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, वहां खिलवाते हैं। बंगालियों के साथ क्रिकेट हो चाहे कुछ भी खेल की भावना हो, कैसा सोतेला व्यवहार सौरव गांगुली के साथ आपने क्या किया। मिथुन चक्रवर्ती जो कल तक सीपीएम में थे, फिर टीएमसी में आए, अभी आपके पास चले गए किसी कारणवश, तो वैसे लोगों को लेकर आप बंगाल की रणनीति बनाएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी जैसे चोरों को लेकर बंगाल की रणनीति बनाएंगे। ममता बनर्जी हवाई आप इसका मतलब अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं स्वयं जी। आप ये कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती पहले लेफ्ट में थे, फिर टीएमसी में आए, अब बीजेपी में चले गए। तो बंगाल के ये सितारे जिनका मोह भंग हो गया लेफ्ट से, जिनका मोह भंग हो गया टीएमसी से, और वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए दुख की बात है। ये तो आप लोगों को चिंता करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। बोझा है ना, मेरा बात सुनिए, कोई काम के नहीं है, निष्क्रिय लोग है, क्या करेंगे बीजेपी में जाके। जिसको आप बोझा समझ रहे थे उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। भाई आप लोग भाई पाठा बलि शुभेंदु अधिकारी की क्यों करवाए? अच्छा, आप लोगों ने स्पोर्ट्स लेके बोला ना, भाई साहब बोलने दीजिए, बंगाल की बेटी मैं भी हूँ। आपने स्पोर्ट्स लेके बोला ना, बोलने दीजिए। आपका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप चक्रवर्ती ने लियोनेल मेसी सब पूरे देश में आए और बंगाल में क्या मेस क्रिएट किया सबने देखा, तो आप ये मत बोलिए। और आपके स्पोर्ट्स में से अपने आप को क्रिया मंत्री बोलता है, क्रियांगन बोलता है, बांग्ला भी सही से बोलना नहीं आते हैं। सबसे जो करप्ट है, भ्रष्ट है, उन लोगों को तो आपने टिकट भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।